सीधे पेपर में मिलने वाले यही प्रश्न है, तो 40 में 40 नंबर जरूर पक्के होंगे। आप लोग सभी वीडियो को पूरा एंड लास्ट तक जरूर देखें। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप एग्जाम में अच्छे से प्रश्न हल कर सकें। पहला प्रश्न दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रश्न क्या दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए पौराणिक, ऑप्शन बी पुराणिक, ऑप्शन सी पौराणिक, ऑप्शन डी पुराणिक। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर सही कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पौराणिक, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आँख लगना। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए इशारा करना, ऑप्शन बी नींद आ जाना, ऑप्शन सी किसी के प्रति आकर्षित होना, ऑप्शन डी धोखा खाना। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। तो सही उत्तर होगा आँख लगना, ऑप्शन नंबर बी नींद आ जाना, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसकी खुशी का मैं आज तक नहीं जान पाया। उसकी खुशी का मैं आज तक नहीं जान पाया, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या होगा, ऑप्शन ए ठिकाना, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी कारण, ऑप्शन डी प्रकार। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा कारण। उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। अगला प्रश्न, सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, कोई त्रुटि नहीं है। तो जल्दी से सही उत्तर बताइए, इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 1 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 2 में। तो किस भाग में त्रुटि दी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 2 में त्रुटि दी गई है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, भाग 2 में त्रुटि दी गई है। तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, सही वाक्य होगा राम की दाहिने दिशा। क्या होगा, यहाँ दाहिनी की जगह पर क्या होगा, दाहिने। क्या होगा, राम की दाहिने दिशा में गोविंद बैठा है, ना कि दाहिनी। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी भाग 2 में त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे को क्या कहते हैं। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे को क्या कहते हैं। सही उत्तर बताइए जल्दी से सभी लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए सहोदर, ऑप्शन बी सगोत्र, ऑप्शन सी सहोदर, ऑप्शन डी सहोदर। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सहोदर। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे को क्या कहेंगे, सहोदर कहेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि दग किसका पर्यायवाची है। तो जल्दी से इसका पर्यायवाची बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी अश्व, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी आकाश। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा आँख। क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है पृथ्वी। पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए धरित्री, ऑप्शन बी धराधर, ऑप्शन सी भार्गवी, ऑप्शन डी अटवी। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए धरित्री, इसका सही उत्तर पृथ्वी का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा, धरित्री होगा। धराधर, धराधर जो है किसका समानार्थी शब्द है, तो पहाड़ का। किसका है, पहाड़ का जो है समानार्थी शब्द क्या है, धराधर। और भार्गवी, भार्गवी किसका समानार्थी शब्द है, तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है। अटवी, अटवी किसका समानार्थी शब्द है, तो जंगल का समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए परिणत, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा परिणत। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वाक्य दिया गया है, इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुँचे। तो आवारे पशु लोगों की जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए आवारा पशु लोगों के, ऑप्शन बी आवारे पशु लोगों की, ऑप्शन सी आवारे
उन लोगों के ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। इधर उधर भटकते हुए आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लुप्त का विलोम शब्द होगा। लुप्त का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन ए लिप्त, ऑप्शन बी सुप्त, ऑप्शन सी व्यक्त, ऑप्शन डी जागृत। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्त होगा। प्रश्न पूछा गया है, मुंह धो आना। मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, नींद से जागना, ऑप्शन बी आशा ना रखना, ऑप्शन सी सफाई पसंद होना, ऑप्शन डी धोखा खाना। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आशा ना रखना। क्या होगा? मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आशा ना रखना। तो सभी लोग जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए वीडियो को। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्त होनी चाहिए। तो सफलता प्राप्त होनी चाहिए की जगह पर उपयुक्त वाक्य क्या होगा पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन ए सफलता प्राप्ति होना चाहिए, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी कि सफलता प्राप्त होनी चाहिए, ऑप्शन डी सफलता को प्राप्ति होनी चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्त होना चाहिए, ना कि होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए लघुत्तम, ऑप्शन बी उच्चतम, ऑप्शन सी महत्तम, ऑप्शन डी निम्नतम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्चतम। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उच्चतम कहेंगे। और दिया गया है लघुत्तम। लघुत्तम क्या होता है? लघुत्तम होता है छोटों में भी सबसे छोटा। क्या होता है? छोटों में सबसे छोटा, उसे क्या कहेंगे? लघुत्तम कहेंगे। और महत्तम जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ हो उसे महत्तम कहेंगे। जो सबसे बड़ा और श्रेष्ठ हो उसे क्या कहेंगे? महत्तम कहेंगे। निम्नतम किसे कहेंगे? ऊंचाई के क्रम में सबसे नीचा उसे निम्नतम कहेंगे, निम्नतम कहेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द दिया गया है परलोक। परलोक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए इंद्रलोक, ऑप्शन बी स्वर्गलोक, ऑप्शन सी इहलोक, ऑप्शन डी चंद्रलोक। तो परलोक का विलोम क्या होगा? परलोक का विलोम होगा इहलोक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। स्वर्गलोक का विलोम क्या होगा? तो स्वर्गलोक का विलोम होगा नरक। क्या होगा? नरक। और चंद्रलोक अर्थ क्या होता है? चंद्रलोक का चांद की दुनिया, चंद्रमा का वातावरण, ये सब चंद्रलोक होता है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहा करती थी। इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहा करती थी। इसमें त्रुटि कहाँ पर है? जल्दी से सभी लोग बताइए कहाँ पर त्रुटि दी गई है। ऑप्शन ए रहा करती थी, ऑप्शन बी एक पिशाचनी, ऑप्शन सी इस जंगल के पीछे, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। एक पिशाचनी में त्रुटि दी गई है। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर, इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहा करती थी, ना कि पिशाचनी। तो यहाँ पर क्या होगा? पिशाचनी। क्या होगा? पिशाचनी रहा करती थी। क्या होगा? पिशाचनी रहा करती थी। यहाँ पर क्या दिया गया है? पिशाचनी। तो यहाँ पर क्या होगा? पिशाचनी रहा करती थी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया गया, सीमा 10वीं कक्षा के का में पढ़ती है। सीमा 10वीं कक्षा के का में पढ़ती। ऑप्शन ए श्रेणी, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी अनुभाग, ऑप्शन डी कोटि। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ग। क्या होगा? सीमा 10वीं कक्षा के का वर्ग में पढ़ती है। क्या होगा? सीमा 10वीं कक्षा के का वर्ग में पढ़ती है। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम से लगाया हुआ उसे क्या कहते हैं? या सजाया हुआ उसे श्रेणी कहते हैं।
अनुभाग, अनुभाग किसी विभाग के अंतर्गत कोई छोटा विभाग उसे अनुभाग कहते हैं। कोटि किसे कहते हैं? एक ही प्रकार की वस्तुओं का वर्ग या श्रेणी, उसे क्या कहते हैं? तो कोटि कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इसमें क्या होगा? दिया गया है यह भोजन 10 आदमी के लिए है। तो यहाँ पर 10 आदमी की जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए 10 आदमियों, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी 10 आदमी का, ऑप्शन डी इस आदमियों का। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, ना कि आदमी। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें दिया गया है साहित्य और समाज का संबंध है। ऑप्शन ए घनघोर, ऑप्शन बी घृणित, ऑप्शन सी घनिष्ठ, ऑप्शन डी घोर। तो सभी को पता होगा इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा घनिष्ठ। क्या होगा? साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। क्या होगा? घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? जिसके साथ अत्यधिक मित्रता का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? घनिष्ठ कहते हैं। घनघोर किसे कहते हैं? घनघोर कहते हैं बहुत अधिक घना। क्या होता है? बहुत अधिक घना। घृणित किसे कहते हैं? जिससे घृणा की जाए उसे क्या कहते हैं? घृणित कहते हैं। और घोर, घोर क्या होता है? घोर होता है भयावह, विकराल, डरावना, ये सब घोर का अर्थ है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो किसमें त्रुटि है? ऑप्शन ए कहा, ऑप्शन बी को राष्ट्रपिता, ऑप्शन सी जाता है, ऑप्शन डी महात्मा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसमें त्रुटि है। महात्मा जो है ये गलत लिखा गया है। क्या है? महात्मा जो है गलत लिखा गया है। यहाँ पर क्या होगा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला, सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंतर्यामी, ऑप्शन बी सर्वव्यापी, ऑप्शन सी सर्वशक्तिमान, ऑप्शन डी विशेषज्ञ। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका उत्तर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वशक्तिमान। क्या होगा? सर्वशक्तिमान। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सर्वशक्तिमान कहते हैं। अंतर्यामी, अंतर्यामी किसे कहते हैं? जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। सर्वव्यापी किसे कहते हैं? सर्वव्यापी जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। और दिया गया है विशेषज्ञ, विशेषज्ञ किसे कहते हैं? वह जो विषय विशेष का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करना है। होश उड़ना, होश उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए डर जाना, ऑप्शन बी अयोग्य होना, ऑप्शन सी सपने देखना, ऑप्शन डी सफल होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डर जाना। होश उड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए डर जाना। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो। तो छोटा सा भाई समझो की जगह पर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए छोटे भाई, ऑप्शन बी छोटा भाई, ऑप्शन सी छोटा मोटा भाई, ऑप्शन डी छोटे सा भाई। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। क्या होगा? तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर छोटा सा भाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। उजास शब्द दिया गया, उजास, उजास का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रयास, ऑप्शन बी उन्नति, ऑप्शन सी चमक, ऑप्शन डी उत्तमता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चमक। उजास का समानार्थी शब्द क्या होगा? चमक होगा। चमक के अन्य समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो प्रकाश, ज्योति, रोशनी, दमक, प्रभा, ये सब चमक के अन्य समानार्थी शब्द होंगे। प्रयास, प्रयास के समानार्थी शब्द क्या होंगे? उद्योग, परिश्रम, मेहनत, प्रयत्न, कोशिश, ये सब प्रयास के समानार्थी शब्द होंगे। अब दिया गया उन्नति, उन्नति के समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, बढ़ती, अभिवृद्धि, ये सब उन्नति के समानार्थी शब्द होंगे।
अब दिया गया है ऑप्शन नंबर डी उत्तमता। उत्तमता के जो समानार्थी शब्द क्या होंगे, तो उत्तमता के होंगे, याद ये भी रखना है आपको, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, खूबी, भलाई, ये सब उत्तमता के समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आप दिया गया इस मशीन में कुछ है, ऑप्शन ए खटपट, ऑप्शन बी बड़बड़, ऑप्शन सी गड़बड़, ऑप्शन डी झकझक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। तो सही वाक्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। अगला प्रश्न परिचारक का पर्यायवाची है, पूछा गया है परिचारक का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया गया है धावक, ऑप्शन बी वाहक, ऑप्शन सी चालक, ऑप्शन डी सेवक। तो परिचालक का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? परिचारक, परिचारक का पर्यायवाची पूछा गया है, तो परिचारक का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर डी सेवक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। परिचारक के अन्य समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो अनुचर, दास, नौकर, चाकर, ये सब परिचारक के जो है अन्य समानार्थी शब्द होंगे। धावक, धावक किसे कहते हैं? धावक होते हैं दौड़ लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धावक कहते हैं। वाहक, वाहक किसे कहते हैं? ढोकर से ले जाने वाला, ढोकर ले जाने वाले को क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। चालक किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो वाहन इंजनों आदि को चलाता हो उसे चालक कहते हैं, जैसे कि ड्राइवर। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, क्या दिया गया है? वृक्षों पर कोयल कूक रही है। सही उत्तर बताना है जल्दी से, इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए वृक्षों पर, ऑप्शन बी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन सी कोयल कूक रही, ऑप्शन डी रही है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग में त्रुटि दी गई है। वृक्षों पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? वृक्ष पर। क्या होगा? वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ना कि वृक्षों पर। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भाग में त्रुटि है, यहाँ पर क्या होगा? वृक्ष पर कोयल कूक रही है। अगला प्रश्न दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनाहूत, ऑप्शन बी अनेर, ऑप्शन सी आहूत, ऑप्शन डी अनिमेष। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आहूत। जिसे बुलाया गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो आहूत कहेंगे। अनाहूत किसे कहेंगे? जो बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाहूत कहेंगे। अनेर, अनेर किसे कहेंगे? जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहा हो उसे अनेर कहेंगे। जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहा हो उसे क्या कहेंगे? अनेर कहेंगे। अनिमेष किसे कहेंगे? पलक को बिना झपकाए उसे क्या कहेंगे? अनिमेष कहेंगे। पलक को बिना झपकाए उसे अनिमेष कहेंगे। अगला प्रश्न अमावस्या को अंधेरा छा जाता है। तो अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? तो अमावस्या का विलोम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी पूर्णिमा, ऑप्शन डी अमास। तो सही उत्तर क्या होगा? अमावस्या का जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा पूर्णिमा। क्या होगा? अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा होगा। अगला प्रश्न दिया गया है मुहावरे और उसके अर्थयुक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। तो मुहावरे उसके अर्थ युग्म की सही पहचान करना है, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है आँखों में धूल झोंकना, क्या दिया गया है? आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, अंगूठा दिखाना, मुसीबत मोल लेना, अंगारे सिर पर धरना, शांति से रहना, अंबर के तारे गिनना, अच्छी नींद आना। तो इसमें से कौन सा मुहावरा और उसके अर्थ सही दिए गए हैं? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा आँखों में धूल झोंकना, क्या होगा? धोखा देना। अब दिया गया है अनूठा दिखाना। अनूठा दिखाना की जगह पर अनूठा दिखाना का जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो समय पर धोखा देना, ना कि मुसीबत मोल लेना। तो क्या होगा? समय पर धोखा देना। और दिया गया अंगारे सिर पर धरना। अंगारे सिर पर धरना इसका अर्थ क्या होगा? तो शांति से रहना, ये तो गलत दिया गया है, तो इस पर क्या होगा सही? कठिन दुख सहना। अंगारे सिर पर धरना, कठिन दुख सहना इसका सही उत्तर होगा। अब दिया गया अंबारे के तारे गिनना। अंबर के तारे गिनना, तो क्या होगा इसका अर्थ? नींद ना आना। क्या होगा? अंबर के तारे गिनना, नींद ना आना, सही अर्थ होगा नींद ना आना।
दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द दिया गया आग्रह। आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए उपग्रह, ऑप्शन सी अनुग्रह, ऑप्शन बी अनुग्रह, ऑप्शन सी दुराग्रह, ऑप्शन डी विग्रह। तो सही उत्तर क्या होगा? आग्रह का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दुराग्रह होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बच्चा माँ बाप की आंखों का होता है। ऑप्शन ए सितारा, ऑप्शन बी चांद, ऑप्शन सी सूरज, ऑप्शन डी तारा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। बच्चा माँ बाप की आंखों का क्या होता है? तारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न पूछा गया है रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है। इसमें क्या होगा? भरत को कैकेयी की करनी पर हुआ। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी पश्चाताप, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी क्षोभ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। भरत को कैकेयी की करनी पर क्षोभ हुआ। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। किए हुए को मानने वाला। किए हुए को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है अकृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतकार्य, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी कृतघ्न। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ। किए हुए को मानने वाले को क्या कहते हैं? तो कृतज्ञ कहते हैं। कृतघ्न और अकृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतघ्न और अकृतज्ञ किसे कहते हैं? तो किए हुए उपकार को भूल जाने वाले को कृतघ्न और अकृतज्ञ कहते हैं। कृतकार्य किसे कहते हैं? जो अपना कार्य कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? कृतकार्य कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होता है की जगह पर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन बी सर्वाधिक वर्षा हुई है, ऑप्शन सी सर्वाधिक वर्षा हुई है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर सभी को पता होगा। यहाँ पर क्या दिया गया? होता है। होता है की जगह पर क्या होगा? होती है। तो भारत में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसके शासनकाल में दंगे हुए। तो किस भाग में त्रुटि दी गई है? ऑप्शन ए शासनकाल, ऑप्शन बी हुए, ऑप्शन सी में दंग, ऑप्शन डी उनके। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी को पता होगा ये शासनकाल जो है गलत लिखा गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रतिनिधि क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। पारलौकिक क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जो पढ़ने में रोचक लगे। जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन दिया गया है दर्शनीय, ऑप्शन बी गद्य, ऑप्शन सी पठनीय, ऑप्शन डी पद्य। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताइए जल्दी से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पठनीय। जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी पठनीय होगा। दिया गया है दर्शनीय। दर्शनीय दर्शन के योग्य क्या होगा? दर्शनीय दिया गया तो दर्शन के योग्य। गद्य, गद्य क्या होगा? ऐसी रचना जिसमें रस छंद तुक आदि का विधान ना हो उसे क्या कहेंगे? गद्य कहेंगे। पद्य किसे कहेंगे? जो काव्य के रूप में हो उसे पद्य कहेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दिया गया है कामायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। कोई त्रुटि नहीं है। तो जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए भाग 4 में, ऑप्शन बी भाग 1 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी भाग 2 में। तो किस में त्रुटि दी गई है? तो जल्दी से सही उत्तर इसका बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 4, कोई त्रुटि नहीं है। इस वाक्य में जो है कोई त्रुटि नहीं दी गई है, बिल्कुल सही वाक्य दिया गया है। कामायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है।